अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। ये मेरे पास सैमसंग का माइक्रोवेव ओवन है। इससे पिछली वीडियो में जब हमने इसको ठीक किया था तो मैंने ये एक छोटी सी किट बनाई हुई है जो कि हाई वोल्टेज कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए होती है। तो उस वीडियो को देखने के बाद मेरे व्यूअर ने कमेंट किया, कहते हैं कि ये अरबी है, मोहम्मद अंतरी है इनका नाम, और कहते हैं शुक्र लक उस्ताद अल-फाज़िल। मोहतरम उस्ताद, आपका शुक्रिया अला मालूमात कईमा, बहुत कीमती मालूमात फ़राहम करने पे जो मैंने ट्रबल शूटिंग की थी। वो कहते हैं जालफ़ी मीज़ान हसनातकुम, अल्लाह आपको इसका अजर दे। मुमकिन मुख़त्तक तफरीक़ मुकस्सिफ़, यानी मुकस्सिफ़ को अरबी में मुकस्सिफ़ कैपेसिटर को कहते हैं इसको जो डिस्चार्जिंग के लिए आपने सर्किट बनाया है उसका बता दें हमें, व नहनु शाकिरीन लकुम, और हम आपके शुक्रगुजार होंगे। तो ये छोटा सा मैंने सर्किट बनाया है, सिंपल सा है। इसके अंदर दो तरह की फैसिलिटी मैंने बनाई हुई है। एक तो हम हाई वोल्टेज कैपेसिटर को जब माइक्रोवेव ओवन को यूज़ करते हैं तो हाई वोल्टेज कैपेसिटर को हम इससे डिस्चार्ज कर सकते हैं, और दूसरा हम इस कैपेसिटर के और इस ट्रांसफार्मर के वोल्टेज पढ़ सकते हैं, जो कि तकरीबन 2000 वोल्ट ये ट्रांसफार्मर आउट करता है, और जब वोल्टेज डबलर से गुजरते हैं तो ये वोल्टेज तकरीबन 4000 वोल्ट तक जाते हैं, 45 तक जाते हैं। तो उसको हम कैसे टेस्ट कर पाएंगे? तो चलें इसको मैं शेयर करता हूँ। तो इसका सर्किट बिल्कुल सादा है। पहले इसकी सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, फिर इसके बनाने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल देखते हैं। ये है इसका डिस्चार्जिंग सर्किट। 20 किलो हम 2 वाट की रजिस्टर लगा लें, एक एंड आप हाई साइड पे लगा देंगे और एक चेसिस के साथ लग जाएगा। यानी ये जो पॉइंट है ये हमारा कॉमन पॉइंट है, चेसिस यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और ये है पॉजिटिव लाइन जो कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पे डायोड लगा होता है, प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ। तो वहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये कैपेसिटर को फ़ौरन से डिस्चार्ज कर देगा। अगर हमने वोल्टेज पढ़ने हैं, हाई वोल्टेज पढ़ने हैं, क्योंकि हमारा जो मल्टीमीटर होता है वो 600-700 वोल्ट 800 वोल्ट तक, और जो अच्छे मीटर हैं उनकी 1000 वोल्ट रेंज होती है। तो यहाँ पर तो कई हज़ार वोल्ट होते हैं, तो हम कैसे पढ़ेंगे? उसके लिए मैंने 2 मेगा हाफ वाट की या 1 वाट की रजिस्टर लगा लें। मेरे पास 1 मेगा फिक्स रजिस्टर थी, इसमें यूज़ करें फिक्स वैल्यू, क्योंकि जब हमने वोल्टेज को डिवाइड करना होता है तो हमें एग्जैक्ट रीडिंग के लिए फिक्स रजिस्टर होनी चाहिए। एक रजिस्टर 1 मेगा की और दूसरी 2 किलो ओम की हाफ वाट या 1 वाट में लगा लें। इस तरह से हम कनेक्शन करेंगे। हाई वोल्टेज कैपेसिटर से आने वाले वोल्टेज या ट्रांसफार्मर से आने वाले वोल्टेज, इस जगह पर 2 मेगा के बाद एक जॉइंट लगाएंगे जहाँ पे हमारा डीवीएम हाई कनेक्ट होगा और यहाँ पे लो कनेक्ट होगा। इसके बनाने का आप किसी भी बॉक्स में, किसी भी डब्बे के अंदर आप लगा सकते हैं। मेरे पास तो ये अवेलेबल था तो मैंने ये लगा लिया। ये है हमारा कॉमन पॉइंट। यहाँ पर हम पॉजिटिव लगाएंगे, कैपेसिटर की प्रॉप टच, कैपेसिटर का टर्मिनल टच करेंगे तो ये रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। वैसे तो कई दोस्त इस प्लायर से भी डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन ये कुछ सेफ़ तरीका नहीं है। लेकिन इससे हम सेफली इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, और हम उस पर कैपेसिटर पे ये भी चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज है या नहीं है। ऐसे ही हम ये बाइंडिंग पोस्ट लगाकर, ये मेरे पास 2 मेगा की रजिस्टर नहीं थी तो 1 मेगा की 2 रजिस्टर मैंने लगा ली हैं। तो आप इस तरह से रजिस्टर लगाकर, और एक इस टर्मिनल पे और एक इस टर्मिनल पे, इस तरह से 2 किलो ओम की रजिस्टेंस यहाँ से चली, 2 किलो ओम मल्टीमीटर को आउट हो गई, यहाँ से चली कैपेसिटर पे लग गई। तो ये हम सबसे पहले तो वोल्टेज पढ़ लेते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। ये कॉमन हम कॉमन रखेंगे, और जब वोल्टेज पढ़ने हैं तो इसको इस जगह पर लगा लेंगे। तो ये हमारी किट इस तरह से ये रेडी हो गई, ये वोल्टेज पढ़ने के लिए। अभी जब मैंने इसको मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट करना है, सबसे पहले हम डीसी वोल्टेज पढ़ लेते हैं। मल्टीमीटर को हम डीसी वोल्टेज पे रख लेंगे और इसको करेंगे कनेक्ट। ब्लैक लीड को ब्लैक पे रखेंगे और रेड लीड को रेड लीड पे लगा देंगे। ये इस तरह से हमारी ये सेटिंग हो गई। अभी यहाँ पर ये जो ब्लैक लीड है इसको हम चेसिस पे लगा देंगे। अभी मैं इसको एसी इन करता हूँ,
और ये वाली जो पॉजिटिव लीड है इसको कैपेसिटर के उस टर्मिनल पे लगाएंगे जहाँ पे डायोड लगा होता है। इस साइड पे लगा के तो मैं कुकिंग प्रोफाइल ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें 3600 वोल्ट से लेके अभी ये नॉर्मल 1600 वोल्ट बता रहा है। अभी यहाँ पर हमें -1.56 1.6 वोल्ट ये बता रहा है। ये माइनस किस लिए कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो मैग्नेट्रॉन को सप्लाई दी जाती है वो नेगेटिव वोल्टेज होते हैं, जो इसके हाई वोल्टेज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं क्योंकि इसका कैथोड हमने ग्राउंड किया हुआ है। तो इस जगह पे हमने कैपेसिटर के इस पॉइंट पे चेक किए हैं तो यहाँ पर हमें डीसी मिलेंगे। ये डीसी वोल्टेज हम यहाँ पे चेक कर लेंगे तो हमें ये मिलेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर 1.6। तो 1.6 कैसे मिलेंगे? इसलिए कि 2 मेगा और 2 किलो इसकी रेशो है 1000 की। यहाँ पर अगर 1600 वोल्ट देंगे तो यहाँ पर 1.6 मिलेगा। यहाँ पर आप 5000 वोल्ट देंगे 5 किलो वोल्ट तो मल्टीमीटर हमारा 5 वोल्ट पड़ेगा। अभी अगर ये -1.6 पड़ रहा है तो इसका मतलब है 1600 वोल्ट है। अगर ये 2 वोल्ट पड़ेगा तो फिर 2000 वोल्ट होंगे एक्चुअल यहाँ पर। अभी अगर 1.6 अब मैं दोबारा इसको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। अभी देखिए ये मीटर 0 शो कर रहा है। तो जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं तो देखें तकरीबन 3700 वोल्ट से ड्रॉप हो गए क्योंकि जब उस मैग्नेट्रॉन का लोड होता है तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। ये है हमारा डीसी वोल्टेज पढ़ने का तरीका। अगर हमने इसी जगह पे जो ट्रांसफार्मर से आउट हो रहे हैं वोल्टेज ये वाले एक एंड यहाँ पे लगाएंगे कॉमन हमने लगाया हुआ है और कैपेसिटर के दूसरे एंड पे यहाँ पर हमें एसी वोल्टेज मिलेंगे। अभी हम मल्टीमीटर को एसी पे सेट करना है। ये मैंने एसी पे सेट किया, कैपेसिटर के नीचे वाले एंड पे मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो कुकिंग प्रोफाइल जैसे ही हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखें 2.32 वोल्ट, ये 2032 वोल्ट इस वक्त इसके आउट हो रहे हैं ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर से 2032 वोल्ट इस जगह से आउट हो रहे हैं। यहाँ पे डबलर में जाते हैं तो डबलर के आगे चूँकि लोड लगा हुआ है दरमियान में ये कैपेसिटर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कैपेसिटर इतने वोल्टेज 2000 वोल्ट को डबल करके तो हम जब इसके अक्रॉस पढ़ते हैं डायोड के अक्रॉस तो हमें 1600 मिलते हैं। इसके ब्लॉकिंग वोल्टेज वो 1600 वोल्ट इस वक्त हम पढ़ रहे हैं इस जगह पर। तो अभी दूसरी चीज़ ये है कि वैसे तो अभी मैं दोबारा इसको डीसी पे करता हूँ और ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ कैपेसिटर के उसी टर्मिनल पे जहाँ पे डायोड लगा हुआ है। जब हम इसको पावर ऑफ करते हैं नॉर्मल कंडीशन में तो उस वक्त ये कैपेसिटर ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। क्यों कि यहाँ पर ये मैग्नेट्रॉन और ये अपना पाथ यहाँ पर मुकम्मल करता रहता है और कुछ लीकेज करंट होती है डायोड की, हाई वोल्टेज डायोड की, तो ये कैपेसिटर नॉर्मली डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर मैग्नेट्रॉन में फॉल्ट हो या हमारे ट्रांसफार्मर में कोई मसला हो, डायोड ओपन हो जाए तो उस वक्त ये कैपेसिटर अपने वोल्टेज को स्टोर रखता है, होल्ड रखता है। इसको डिस्चार्जिंग का कोई पाथ नहीं मिलता। अगर गलती से कोई उस वक्त टच कर दे उसी वक्त इंतहाई सख्त नुकसान होता है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। अभी मैं इसको जैसे ही मैं पावर ऑन करूँगा 3600 वोल्ट से 3.6 वोल्ट से ये अभी 2.1 और 1500 1.5 वोल्ट आ रहे हैं। अभी ये वोल्टेज इस पर तकरीबन अंडर लोड डीसी वोल्टेज इतने हैं। जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और जब ये डिस्चार्ज हो गया तो उस वक्त तो नॉर्मल है। अभी हमने इसको अगर वोल्टेज हो इस तरह से हम वोल्टेज पढ़ लें उस वक्त ये लीड हम यहाँ पर लगाएंगे। इस जगह पे हम मार्किंग कर सकते हैं कि ये कॉमन है, ये मेजरमेंट के लिए है और ये हमारी डिस्चार्जिंग के लिए, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करवाने के लिए। ब्लैक लीड को हम उसी चेसिस पे रखेंगे
और कैपेसिटर के एक एंड पे लगा देंगे। मल्टीमीटर हमें इस वक्त, चूँकि मल्टीमीटर तो कनेक्ट नहीं है हमारा, तो सिर्फ ये चीज़ अभी कनेक्ट है डिस्चार्जिंग के लिए। कैपेसिटर के एक एंड पे लगा दें, थोड़ी देर लगाए रखें, डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरे एंड पे जहाँ पे डायोड लगा हुआ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है डायोड वाला, ये वाला पॉइंट। इस पे कनेक्ट करें और इसको कुछ सेकंड के लिए लगा रहने दें, तो ये रजिस्टर के थ्रू ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी कैपेसिटर के दोनों एंड पे इसको लगा दें, 1-2 सेकंड इसको लगा रहने दें, 1-2 सेकंड इसको लगा रहने दें, तो कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर इसके बाद मज़ीद आप सेफ्टी के लिए कुछ ऐसा प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर हो, बारीक नोकदार हो, लॉन्ग नोज हो, तो जिसकी ग्रिप अच्छी हो, इसका इंसुलेटर अच्छा हो, कहीं से वो पंचर ना हो, तो इसको हम कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पे ऐसे जोड़ देंगे, लगा देंगे। इसको कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पे लगा दें, 1 सेकंड 1.5 सेकंड लगा दें, और आपका हाथ इसके साथ मेटल के साथ टच ना हो, तो हमारा ये कैपेसिटर एक, आप कहते हैं एक्स्ट्रा आपने उसका सेफ्टी कर लिया। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हुए अपने माइक्रोवेव के वोल्टेज चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।